हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। 2 दिन आपको वीडियो हम नहीं दे पाए, सॉरी। आज फिर हम आपको वीडियो दे रहे हैं और आपको मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 वीडियो मिल जाए, लेकिन सिस्टमेटिक आपको वीडियो का नंबर बढ़ता जाएगा। और आपको जो चैप्टर हम ये पर पढ़ा रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जो चल रहा था वो था फ्लावर के जो पार्ट्स थे, उन सारे पार्ट्स को हमने क्लियर कर दिया था। जिसका नाम कैलिक्स था, कोरोला था, एंडोसिल था, गाइनेशियम था, और उसके पहले आपको पढ़ाए थे पेडिसल और थैलेमस। ये सारा चीज आपका क्लियर हो गया था। आज हम आपको ये पिछले क्लास में ही ये 2 टर्म का इस्तेमाल हम नहीं कर पाए थे, यूज नहीं कर पाए थे। मल्टी कार्बोनरी जो था, इसके पहले वाला वीडियो को देखिएगा लास्ट में, तो आपको मल्टी कार्बोनरी में 2 कंडीशन देखने को मिलता है। एक फ्री कार्बन, जिसको हम यहाँ पर इको कार्पस कहते हैं। ये टर्म नहीं आया, फ्री कार्बन लिखे हैं, एग्जाम्पल भी दिए हैं, डायग्राम भी दिए हैं, लेकिन ये टर्म नहीं दिए थे। वहां पर ये टर्म भी आएगा, तो हम इसको यहाँ से क्लियर कर दिए कि कार्पेल और पिस्टिन 2 कंडीशन में, मल्टी कार्पेली कंडीशन में पाए जाएंगे। या तो वो एक फ्लावर में सभी कार्पेल एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, और या फिर एक फ्लावर में ये कार्पेल एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में फ्री कार्पेल को हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस, और जो यूनाइटेड कार्पेल है उसे हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस। इतना बात को आप समझ गए। अब यहाँ पर आपको हम अलग ये 4 पार्ट तो क्लियर हो गया। इसमें एग्जांपल दे दिया, डायग्राम भी दिया हुआ है। डायग्राम जस्ट इसके पहले वाला, यानी कि पिछला वीडियो का जो लास्ट है उसमें जो आपको लिखा हुआ है वही एग्जांपल है, वही डायग्राम है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, उसका नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। एस्टिवेशन सर, ये एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन क्या है? आइए देखते हैं हम लोग एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन को हम लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में भी ऐसा ही बोलेंगे, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे एस्टिवेशन के बारे में, यहाँ पर बोलेंगे the proper arrangement of sepals or petals in a flower is known as aspiration। एस्पिरेशन हिंदी में लिख देंगे कि एक पुष्प में सेपल या पेटल के निश्चित सजावट को एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन कहते हैं। देखिए ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि फ्लावर है,
मान लीजिए कि एक फ्लावर में अगर 4 फ्लोरल बल्ब होते हैं ना, 4 फ्लोरल बल्ब, तो 4 फ्लोरल बल्ब में कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम और गाइनेसियम है। तो कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहते हैं, कोरोला के यूनिट को पेटल कहते हैं, एंडोसियम के यूनिट को स्टैमेन कहते हैं, कार्पेल के गाइनेसियम के यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। अगर ये 4 में से मेजॉरिटी में अगर 3 की संख्या में पाया जाए तो उसे ट्राइमेरस फ्लावर कहते हैं। अगर 4 की संख्या में पाया जाए तो उसे टेट्रामेरस कहते हैं, और अगर 5 की संख्या में पाया जाए तो उसे पेंटामेरस कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सेपल है, मान लीजिए कि ये सेपल है ये, मान लीजिए कि ये क्या है, पेटल है, ये पेटल है, ये स्टैमेन है, या फिर मान लीजिए कि ये आपको कार्पेल है, या फिर इसको पिस्टिल बोल देंगे। भैया हिंदी तो सब लोग जानते हैं इसका, सेपल है, बायडर्पुंज है, इसको बोलते हैं पेटल, इसको बोलते हैं पुंकेसर, और इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ये अगर मान लीजिए 3 के, हाँ आपको अगर 3 है तो इस फ्लावर को कहेंगे ट्राई। 3 है तो क्या कहेंगे, ये अगर 3 की संख्या में है इसे ट्राइमेरस कहेंगे, और अगर मान लीजिए कि ये 4 है, 4 की संख्या में है, 4 की संख्या में है, इसे टेट्रामेरस कहेंगे, यानी कि टेट्रामेरस। और अगर ये मान लीजिए कि 5 की संख्या में है, 5 की संख्या में है, तो इसे हम पेंटामेरस कहते हैं। पेंटामेरस ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसे कहेंगे हम पेंटामेरस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है। ये 4 चीज जो आपको है एक फ्लावर में, अगर 3 की संख्या में टेट्रामेरस, 4 की संख्या में तो टेट्रामेरस, और 5 की संख्या में तो पेंटामेरस। ठीक है। एस्टिवेशन इसको कहते हैं। यहाँ पर स्टैमेन और कार्पेल से कोई मतलब नहीं, मतलब है किससे, सेपल और पेटल से। सेपल अगर मान लीजिए कि 3 है या 4 है या 5 है, तो ये 3 सेपल या 4 सेपल या 5 सेपल आपस में कैसे सजा हुआ है, इसको कहते हैं लोग एस्टिवेशन। या फिर हम बोलेंगे पेटल मान लीजिए किसी फ्लावर में अगर 3 की संख्या में, 4 की संख्या में या 5 की संख्या में है, तो ये आपस में कैसे सजा हुआ है, इसी अरेंजमेंट को, सजावट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। कभी भी ये मत बोलना बेटा कि एस्टिवेशन सेपल्स एंड पेटल, एंड शब्द का इस्तेमाल मत करना। सेपल या पेटल, तो सेपल का सेपल के साथ और पेटल का पेटल के साथ जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये लिख कर दिए हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये एस्टिवेशन कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे आपको 4 टाइप्स ऑफ
एस्टिमेशन, 4 टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, यानी आपको एस्टिमेशन के 4 प्रकार एस्टिमेशन के जो 4 टाइप्स हैं बेटा, वो 4 टाइप्स कौन कौन हैं? आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1, इसको बोलते हैं बेटा वैलिडेट एस्टिमेशन। वैलिडेट एस्टिमेशन ऐसा हिंदी में भी बोलिएगा। नंबर 2 को बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिमेशन। नंबर 3 को बोलिएगा इंडिकेट एस्टिमेशन। नंबर जो 4 है उसे हम रेगुलर एस्टिमेशन करते हैं। ये एस्टिमेशन में से आपको ये 3 एस्टिमेशन, ये दोनों में पाता, मतलब सेपल में भी पाया जाता, सेपल्स और पेटल्स दोनों में पाया जाता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला ओनली इन पेटल्स, या सेपल और पेटल दोनों में पाया जाता है। सेपल या पेटल दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ पेटल में होता है, ठीक है। ये 4 एस्टिमेशन है, वैलिडेट, ट्विस्टेड, इंडिकेट और रेगुलर। सवाल ये उठता है कि आप इसका उच्चारण नहीं कर पाओगे, यहाँ पर लिख देते हैं वैलिडेट, और यहाँ पर बेटा एस्टिमेशन तो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा ट्विस्टेड, इसको कहते हैं इंडिकेट, और इसको बोलेंगे बेटा रेगुलर। चलिए सबका हिंदी लिख दिए। आइए 1 बाय 1 करके इसको देखते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर को बोलेंगे वैलिडेट एस्टिमेशन। यहाँ पे लिख देते हैं वैलिडेट एस्टिमेशन, ठीक है। तो वैलिडेट एस्टिमेशन आपको जो है यहाँ पर आप बोलोगे क्या? बोलेंगे if margin of sepals या petals just touch to each other called वैलिडेट एस्टिमेशन। यहाँ पर बोलोगे टीचर एक पुष्प में सेपल्स या पेटल का किनारा एक दूसरे को स्पर्श करता है तो उसे वैलिडेट एस्टिमेशन कहते हैं।
एस्टिमेशन करते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पर सोलनेसी फैमिली, इसको बोलेंगे सोलनेसी फैमिली का जो प्लांट आएगा इसमें कौन कौन आएगा? सोलनेसी में पोटैटो आएगा। अब पोटैटो का मतलब पोटैटो के फ्लावर से है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आलू। दूसरा जो है इसमें एग्जाम्पल, उसको हम लोग ब्रिंजल कहते हैं, बैंगन, ठीक है। और तीसरा जो है टोमेटो, इट इज द टमाटर। याद रखिएगा सोलनेसी फैमिली में ये सब आते हैं, ठीक है। और दो फैमिली की याद रखिएगा, कोई खास टेंशन नहीं है, ये सब याद रखिएगा। अब थोड़ा डायग्राम पर चलते हैं। तो डायग्राम पर जब हम चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में मान लीजिए ये आपको सेपल है या पेटल है, कुछ भी मान लीजिए सेपल या पेटल है। अब ये सेपल का ये जो किनारा है वो टच कर रहा है, तो देखिए टच कर रहा है, यहाँ पर ऐसे करके टच कर रहा है, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके टच कर रहा है। तो फिर यहाँ पर ये ऐसे करके गया और ये ऐसे करके गया। आपको क्या लग रहा है? इसको आप सेपल मान लीजिए, सेपल 1 2 3 4 सेपल एक फ्लावर, या पेटल मान लीजिए 1 2 3 4 पेटल है। तो इसका जो मार्जिन है, किनारा है, वो दूसरे सेपल या दूसरे पेटल को क्या कर रहा है? टच कर। ऐसे एस्टिमेशन को हम क्या बोलते हैं? ये सजावट ही तो है, ऐसे ही सजा हुआ है। ऐसे भी फ्लावर है, फ्लावर का ये सेपल पेटल है। तो यहाँ पर इसे नाम देंगे हम क्या? इसे नाम देंगे हम वेलवेट एस्टिमेशन। वेलवेट एस्टिमेशन हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, डायग्राम हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। वेलवेट के बाद हम जाएंगे किसमें? ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड में चलते हैं हम लोग। ट्विस्टेड में देखते हैं नंबर 2 में ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन को आप ऐसे लिख दो, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। और यहाँ पर आपको लिखना है if margins of sepals or petals overlap to each other, it's called twisted estimation। करते हैं यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। जब एक पुष्प में सेपल या पेटल का किनारा एक दूसरे पर करते हैं
उसे ट्विस्टेड एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है सर, इसमें एग्जाम्पल आप मालवेसी फैमिली दो। मालवेसी फैमिली इसको करते हैं मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। ठीक है, मालवेसी फैमिली। अच्छा, मालवेसी फैमिली में कौन कौन आएंगे? तो चाइना रोज आएंगे जिसको आप अल्गोल करते हैं। दूसरा जो आएंगे उसे हम लेडीज फिंगर कहते हैं, फिंगर कहते हैं, हिंदी कहते हैं उसे। और तीसरा जो है कॉटन हम ले लेते हैं, इसे कपास है। ध्यान देना। अब कहता है कि सब डायग्राम पर हम अगर जाते हैं, ये आप इस तरह से आउटलाइन खींच लीजिए। यहाँ पर आप इस तरह से इसके ऊपर जाइए, आप ऊपर चढ़ जाइए ऐसे। अब इसके ऊपर चढ़ जाइए, अब ये ऐसे दे दीजिए, इसके ऊपर चढ़ जाइए। ठीक है, और फिर इसके ऊपर से ऐसे नीचे की ओर कैसे आए। आपको दिखना क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 है, 5 सेपल है या 5 पेटल। ठीक है, 5 सेपल है या 5 पेटल है। आपको ये समझना है, यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर कि ये किस तरह से सजा है। एक किनारा इसका बाहर है, एक किनारा अंदर है, एक किनारा बाहर है, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर है, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड एस्टिमेशन कहते हैं। इसका हिंदी ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ। तो ये डायग्राम हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 में जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 है, इसको बोलते हैं इंडिकेट एस्टिमेशन। इंडिकेट एस्टिमेशन इसे बोलेंगे हम इंडिकेट एस्टिमेशन। ठीक है, इंडिकेट एस्टिमेशन ये आप देखते हैं लोग। आइए, तो इंडिकेट एस्टिमेशन आपको जो है बोलेंगे इफ टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स और पेटल्स आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 4 क्या है, 4। ठीक है, जिसमें 1 आपको, अच्छा इसका हिंदी लिखने पड़े। अगर कुल सेपल या पेटल की संख्या कितना है? 4। कितना है? 4। दूसरा, इसमें से 1 यानी कि ए आउटर है, यानी कि बाहर है, और इसमें से एक जो है वो इनर है।
दोनों छोर अंदर है, और जो रेस्ट बच गया, रेस्ट को क्या बोलेंगे, शेष। शेष जो है वो कैसा है, ट्विस्टेड। कैसा है, ट्विस्टेड। वो ट्विस्टेड है, उसको नाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, अगर तो द्वाभा, ठीक है, अमरूद, दूसरा हम देखते हैं गुलमोहर, 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 इसको कहते हैं गुलमोहर। अगर ऐसा मिल जाए इंडिकेट एस्टिमेशन, इसमें है क्या बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर डायग्राम बनाने में आपको इधर जगह ना हो तो नीचे बना देना, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि चार है, ये मान लीजिए अंदर है, ये आपको बाहर है, तो यहां से एक लेंगे ऐसे, तो ये अंदर चला गया तो बाहर जाएगा। यहां से हम ऐसे, ठीक है, और से समझने की कोशिश कीजिएगा कि गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ठीक है, इसको अंदर लेना है दोनों, यहाँ पर अंदर लेना है, यहाँ से ऐसे लीजिए, ये आपको इनर हो गया, ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे लीजिए, यहाँ से ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों इनर है, ये अंदर है, ये दोनों छोर इसका अंदर है, देखिए दोनों छोर क्या बेटा अंदर है। पिकअप कीजिए इसको बढ़िया से समझिए, अंदर है, और इसका दोनों छोर क्या है, बाहर है। क्या हो गया, आउटर। आउटर मतलब बाहर, देखिए दोनों अंदर है। लेकिन इसका देखिए तो एक अंदर है तो एक बाहर है, एक अंदर है तो एक बाहर है। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। इसको नाम देंगे हम इंडिकेट एस्टिमेशन। इंडिकेट एस्टिमेशन। क्या समझे, अगर सेपल या पेटल की संख्या 4 है, एक का दोनों किनारा क्या होगा, अंदर, एक का दोनों किनारा क्या होगा, बाहर, और बाकी का ट्विस्टेड फैशन होगा, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और बाहर। इसको हम कहेंगे इंडिकेट एस्टिमेशन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, यहाँ पर लास्ट वन जो है वो 4th नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिनल एस्टिमेशन। रेजिनल एस्टिमेशन, ठीक है, इसे हम रेजिनल एस्टिमेशन कहेंगे। और यहाँ पर ऐसे करके देखिए, इसमें ये वाला सिर्फ एस्टिमेशन पैटर्न में पाया जाएगा। It is found only in patterns। लिखेंगे या सिर्फ
पेटल में पाया जाता है। सेपल में नहीं होगा, सेपल में नहीं होगा, सिर्फ पेटल में होगा। दूसरा पॉइंट कि टोटल नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं वो कितने हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ पेटल कितने हैं, 5, ठीक है। जिनमें से आपको जो 1 पेटल होगा वो लार्ज होगा। अच्छा बेटा, इसका हिंदी लिख दें। पेटल की कुल संख्या 5 होती है। 1 पेटल जो है बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये बड़ा पेटल, उसको नाम देंगे हम, आप लोग रेक्टिलम, या फिर इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। इसे हम रेक्टिलम या स्टैंडर्ड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात आई, 5 है टोटल, अभी तो एक की बात हो रही है। आपको यहाँ पर दो लैटरल पेटल होगा, यानी कि 2 पार्श्व पेटल होंगे। वो आपको कहलाएंगे विंग्स या बेली। इसको कहेंगे विंग्स या फिर इसको बेली कहते हैं, बेली, ठीक है। अब कहता है कि एक जो 2 बच गया और 5 टोटल है, तो 2 जो होगा, 2, ठीक है, 2 लाइक पेटल, नाव के जैसा, दोनों पेटल आपस में सट जाएगा। 2 बोट लाइक पेटल, यानी कि 2 नाव के समान पेटल, ये आपस में क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, यानी कि संयुक्त होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पर दोनों सुनिए, इसे नाम देंगे हम की, या फिर इसे हम कहेंगे कैरिना। क्या कहेंगे, कैरिना। इसे हम की कहेंगे या इसे कैरिना कहेंगे, कैरिना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, ये बातें ठीक दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 पेटल है, जिसमें एक आपको एक्जिलम कराएगा, 2 हमारा विंग्स कराएगा और 2 को और जो 3 और कैरिना कराएगा, ठीक है। नाम को याद रखना है। एग्जाम्पल देंगे, इसे हम लेग्यूमिनोसी फैमिली या फिर इसे फबेसी फैमिली भी कहते हैं। तो इसे लेग्यूमिनोसी फैमिली या फबेसी फैमिली भी कहते हैं। बेटा इसके अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं उसको सीधा देना, यानी कि मटर, मटर को हम बायोलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं, आइसम सटाइवम, आइसम सटाइवम, इसको लिख दें आप, आइसम सटाइवम,
ठीक है, चलिए आप थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम से ये समझते हैं बेटा, ये आपको बड़ा सा एक मेटल है, ये वाला बड़ा है, इस साइड में है, इसको बोलेंगे पोस्टेरियर एंड, इसको फ्लावर का पिछला भाग कहेंगे, ठीक है। और इसे नाम देंगे हम लोग क्या, स्टैंडर्ड और वेजिलम नाम देंगे, ठीक है। आप लिख लीजिएगा ऊपर से, नहीं तो लिख देते हैं स्टैंडर्ड और या नहीं तो वेजिलम, ये हो गया। अब देखिए रेक्टल साइड में इधर दो पेटल होगा, आपको ऐसे करके दो पेटल होगा। इसी को नाम देंगे हम लोग, इसे नाम देंगे विंग, या फिर हम इसे क्या कहेंगे एली, इसको हम लोग विंग या फिर इसको एली, ठीक है। दोनों साइड में 1 2 3 हो गया पेटल है। अब इधर आएंगे तो एंटीरियर साइड होगा। एंटीरियर साइड जो होगा, यहाँ पर एक पेटल ऐसे और एक पेटल ऐसे आ करके नाव के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये नाव के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ सट जाएगा। सट गया तो इसे गोल शेप है, ये कौन सा एंड है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंटीरियर एंड, इसको अगला फ्लावर का अगला भाग है, और इसे नाम देंगे हम लोग क्या, कील या कैडिना, कील या कैडिना। आपको तो पता ही ऊपर हम लिख दिए कील और इसको कैडिना कहते हैं। तो टोटल देखिए तो कितना हुआ, अगर ध्यान रखें तो एक है मेरे पास स्टैंडर्ड, प्लस 2 है मेरे पास क्या विंग, प्लस 2 मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितना 5। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है पेपर का। इसी अरेंजमेंट को नाम दिया है रेक्टुलर एस्टिमेशन, इससे नाम पड़ा, रेक्टुलम से नाम पड़ा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, रेक्टुलर एस्टिमेशन हो गया। ये चारों एस्टिमेशन आप पढ़ लीजिए, चारों एस्टिमेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेशन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा कि सर ये ब्रैक्ट क्या होता है, यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट क्या होता है सर, आप ये बोलिएगा इट इज ए मॉडिफाइड लीफ at the base of flower which gives protection to the floral bud, यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन यहाँ पर बोलेंगे कि यह पत्ता का रूपांतरित रूप है जो पुष्प के आधार में पाया जाता है तथा
पुष्प कलिका को सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर लगे हुए हैं क्या, फ्लावर। ये फ्लावर है बेटा, ये फ्लावर, इसको फ्लावर बोल दीजिए। फ्लावर को कौन नहीं जानता है, कुछ बोल दीजिए। और इस जगह पर बेटा, इस जगह पर ऐसे ऐसे एक ब्रैकेट है। जब ये वर्ड के रूप में आता है, यहाँ पर जो रहेगा छोटा सा, इसको ये कवर करके क्या देता है, कवर करके क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो जल्दी नहीं कि सब में होगा, किसी होगा किसी में नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना, यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और इस ब्रैकेट से दो भाग निकाल देंगे ऐसे, और इस ब्रैकेट में देखिए आपको यहाँ पर लिखेंगे, आपको ई ब्रैकेट फ्लावर, ई ब्रैकेट फ्लावर, इसको बोलेंगे हम, ठीक है। आपको ई ब्रैकेट इसे बोलेंगे ब्रैकेट फ्लावर, ब्रैकेट फ्लावर, इसको बोलेंगे हम ब्रैकेट पुष्प। देखिए बेटा, ई ब्रैकेट के लिए जो सिंबल चलता है, सिंबल उसको EBR कहते हैं, EBR कहते हैं सिंबल है। और जो ब्रैकेट होता है उसे हम BR कहते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर सिंबल है, सिंबल, सिंबल मतलब प्रतीक। और यहाँ पर बोलेंगे कि ब्रैकेट is absent in a flower, in a flower। क्या बोलेंगे, पुष्प में ब्रैकेट अनुपस्थित, अनुपस्थित। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ब्रैकेट is present in a flower, in a flower, यानी पुष्प में ब्रैकेट उपस्थित होता है, उपस्थित, ठीक है। ब्रैकेट प्रेजेंट और ब्रैकेट एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली एग्जाम्पल देंगे ना, ई में हमको मिलता है, ठीक है। और हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, ई ब्रैकेट है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। आपको यहाँ पर रूल दे दीजिए। ब्रैकेट जो होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा किसमें, ठीक है, मटर। चलिए आपको मटर दे देते हैं, यहाँ पर गुलाब मिलते हैं। चलिए, ये वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं होगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ होगा।
बस बहुत आसान है। ई ब्रैकेट फ्लावर और ब्रैकेट, ई मतलब एब्सेंट और ब्रैकेट मतलब प्रेजेंट, हो गया काम। ब्रैक भी सीख गए आप। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आगे जो आपको लेकर चल रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर बोलेंगे कि आपको एक चीज बताने वाले हैं। यहाँ पर बोलते हैं कोहेजन ऑफ स्टार, कोहेजन ऑफ स्टार, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे कम्युनिकेशन में क्या मतलब हुआ बेटा इसका, आइए समझाते हैं, ठीक है। समझते हैं, जब हम एक स्टामेन को देखते हैं, ये स्टामेन आपको इस तरीका से है, यहाँ पर आपको इस तरीका से, देखिए मेरी बात, उसी तरीका से यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पर ये बेटा फ्री एंथर, फ्री एंथर, और ये जो है आपको लगाए के फिलामेंट, आपको मालूम है स्टामिन जो होते हैं, स्टामिन वो दो चीजों पर बने होते हैं, एंकर और फिलामेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं संयुक्त उदगम, इसे कहते हैं स्वतंत्र परागकोश, परागकोश। तो इसे भी हम कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे कोहेजन, क्या कहेंगे, कोहेजन ऑफ स्टार, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा ये सटा हुआ है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे पार्शियली या वल्ली, फ्यूजन between stamens is called cohesion of stamen, cohesion of stamen, यानी पूर्ण या अपूर्ण रूप से कम्युनिकेशन के समय कम्युनिकेशन का समय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये इस तरह से है कि ये आपको पार्शियल, पार्शियल का मतलब पार्शियल कोहेजन, कोहेजन ऑफ स्टामेन है, ये अपूर्ण संलयन है, संलयन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो है, आपको ये एंथर है बेटा, और ये एंथर और ये है फिलामेंट, देखिए एंथर भी सटा हुआ, फिलामेंट भी सटा हुआ, इसको बोलेंगे होली कोहेजन ऑफ स्टामेन। सी डायग्राम समूल संलयन,
समझ गए? इन दोनों में से किसी भी तरफ यूज करेगा उसको कोहेजन ऑफ स्टैमिना कहेंगे। लेकिन ये जो आपको कोहेजन ऑफ स्टैमिना है बेटा, ये 3 तरह है, ये आपको 3 तरह का, 3 तरह का अगर होगा, 1 2 और 3। एक को बोलेंगे अनाडेल्फस, एक को बोलेंगे डायडेल्फस, और एक को बोलेंगे पॉलीएडेल्फस, ठीक है? समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आपको इसको बोलते हैं अनाडेल्फस, इसको बोलते हैं डायडेल्फस, इसे कहते हैं पॉलीडेल्फस, एडेल्फस। यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टैमिना जब आपस में यूज करेगा और एक ही बंडल बनाएगा। देखिए बहुत आसान है, आपको अपने आप को बताते हैं। मान लीजिए ये थैलेमस है, ये भी थैलेमस है और ये भी थैलेमस। तो इस थैलेमस पर आपको अगर एक ही बंडल बना, स्टैमिना का एक ही बंडल है, एक सिंगल बंडल ऑफ स्टैमिना, यानी रोटेशन का एक बंडल, अगर एक ही बंडल बनेगा जैसे मोनोडेल्फस, अगर यहाँ पर देखिए मेरे ऐसे करके आइए, देखिए क्या बंडल बन रहा है बेटा, 2 बंडल। यहाँ पे कितने बंडल बन रहे हैं, 2 बंडल। अब समझ गए, यहाँ 2 बंडल, तो डायड मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, एडेल्फस मीन्स कोहेजन। कोहेजन का मतलब स्टैमिना का आपस में फ्यूज करना, स्टैमिना आपस में फ्यूज करेगा तो स्टैमिना का बंडल बनाएगा। अगर एक फ्लावर में एक ही बंडल स्टैमिना का बना तो मोनोडेल्फस, 2 बंडल बना तो डायडेल्फस, अगर 2 से अधिक बना उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीडेल्फस। तो 2 से अधिक बनेगा तो देखिए यहाँ पर एक बनाया हमने, 2 बनाया हमने और तीसरे भी बनाने जा रहे हैं। कितने बंडल बने, 2 बंडल, यानी कि 3 बंडल, 3 बंडल। इसको पॉलीएडल, पॉली मतलब अनेक मतलब, ठीक है? सवाल ये उठता है कि एक बंडल किसमें बनता है, चाइना रोज, चाइना रोज को हम अड़हुल कहेंगे। ये किसमें बनता है बेटा, में बनता है, मटर में बनता है। और ये किसमें बनता है बेटा, इसमें साइट्रस में, ठीक है? साइट्रस कहते हैं, साइट्रस इसका मतलब क्या होता है समझना। चलिए इसको समझ गया, ठीक है? अब आइए हम थोड़ा सा आपको और थोड़ा पढ़ाते हैं आज के वीडियो में। यहाँ पर इन चीज़ों को देखने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आगे जो बढ़ेंगे इसमें जो और चीज़ें हमें देखनी है उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ हम लोग अब जो देखेंगे उसका नाम है पोजीशन ऑफ ओवरी, यानी अंदाज है पोजीशन। आपको देखना है इसको, आइए देखते हैं यहाँ पर
पोजीशन। यहाँ पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या कहता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है थैलेमस, ये है थैलेमस, ठीक है। जैसे आपको मालूम है ना कि थैलेमस को रिसेप्टेकल भी कहते हैं, रिसेप्टेकल भी कहते हैं। तो ये पुष्पासन है, पुष्पासन है। और यहाँ पर बेटा ऐसे करके ओढ़ी लगा, ये इसको कहते हैं ओढ़ी। तो यहाँ पर आपको ये क्या बेटा, ओढ़ी, ओढ़ी। अब ये ओढ़ी यहाँ पर है, तो इसका कंपैरिजन कीजिएगा। इस ओढ़ी के नीचे से आपको निकल रहा है क्या, नीचे से बेटा निकल रहा है क्या, इसका ये इसका इसके नीचे से बेटा निकल रहा है क्या, इसके नीचे से निकल रहा है आपको कोरोना, इसके नीचे से निकल रहा है क्या कोरोना, और यहाँ से निकल रहा है नीचे से क्या, दिस इज द कैलिक्स, दिस इज द कोरोना एंड दिस इज द एंडोस्पर्म। इस तीनों को एक साथ रखिए और ओवरी को एक साथ रखिए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस थैलेमस पर ये कैलिक्स होगा। इसको बेटा बोल दीजिए ओवरी, इसको बोल दीजिए ओवरी। गायनेसियम है ये, इसको जी बोल देंगे, गायनेसियम, गायनेसियम, ठीक है, इसको गायनेसियम बोल देंगे। तो क्या देख रहे हैं, इस तीनों फ्लोरल बॉल से तुलना करना है। इस थैलेमस पर जब ओवरी ऊपर बैठा हो, ऊपर, इसे सुपेरियर ओवरी है, क्या बोलते हैं, सुपेरियर ओवरी। और अगर इस तीनों फ्लोरल बॉल से नीचे बैठा हो तो इसे इंफीरियर ओवरी कहते हैं। और जब इस थैलेमस पर ओवरी इस तरह से सिचुएटेड हो कि इस तीनों फ्लोरल बॉल से ये ओवरी आधा ऊपर हो और आधा नीचे हो, उसे आप सुपेरियर, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा, इसके आधार पर पोजीशन होगी। इस ओवरी का कंपैरिजन 3 फ्लोरल बॉल से करेंगे, कैलिक्स, कोरोना और एंडोस्पर्म। समझ आ रहा है? इसके आधार पर आपको ये आपको 3 टाइप्स होंगे। ये कितने होंगे, 3 टाइप्स होंगे, यानी कि 3 प्रकार होंगे, ठीक है। अब इनमें से जो पहला टाइप होगा उसे हाइपोगाइनस कहेंगे, हाइपोगाइनस कहेंगे। तो हाइपोगाइनस तो कहेंगे, इसे हाइपोगाइनस कहेंगे। और इसे हम सुपेरियर ओवरी भी कहते हैं, सुपेरियर ओवरी भी कहते हैं। बस ऐसे ही लिखे होगा, सुपेरियर, ठीक है, याद रखिए। हाइपोगाइनस को सुपेरियर ओवरी कहते हैं। दूसरा जो होगा बेटा सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एपिगाइनस कहेंगे, इसे एपिगाइनस कहेंगे। और इस एपिगाइनस को हम इंफीरियर ओवरी कहेंगे, इंफीरियर ओवरी कहेंगे, ओवरी कहेंगे। इसको ऐसे ही बोलिए, इंफीरियर ओवरी। अब यहाँ पर एक और है जिसको कि हम लोग और टर्म में देखेंगे, इसे हम पेरीगाइनस, इसे पेरीगाइनस कहते हैं।
यहाँ पर आपको हाफ सुपेरियर ओवरी करें, हाफ सुपेरियर ओवरी, इसे हम हाफ सुपेरियर ओवरी करें। ठीक है बेटा, ये 3 टाइप होता है और इस तीनों टाइप को आपको हम एक साथ डायग्राम से दिखाते हैं। ठीक है, आप देखिए तीनों टाइप को। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, आपको नंबर 1 जो होगा उसमें जो डायग्राम ऊपर दिए थे वही वाला होगा। यहाँ पर बेटा इस तरीके से ये थैलमस है, ये बेटा थैलमस है, और इस पर आपको यूं बकरी बैठी हुई है और इसके नीचे से उससे निकला। ठीक है, ओरिजिन की बात कीजिएगा, ओरिजिन इससे ऊपर है और यहाँ पर बेटा ये बोला है और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये K मीन्स कैलिक्स, C मीन्स कोरोला, A मीन्स ये ओवरी कहाँ बैठा हुआ है? ऊपर बैठा हुआ है। किससे ऊपर बैठा हुआ है? तीनों से ऊपर बैठा हुआ है। इसे हम नाम देते हैं हाइपोगैनस। हाइपोगैनस को हम लोग सुपीरियर बोलते हैं, हाइपोगैनस। ध्यान रखिएगा बेटा, हाइपोगैनस, हाइपोगैनस। बाकी सब ऊपर में लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसा हमें चाइना रूप में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रिटिश मिलर को देखने को मिलता है, और लोग कहते हैं ऐसे करके देखने को मिलता है। ठीक है, अब जरा सीधा आ जाइए नंबर 2। नंबर 2 जो हमारा है इक्विवेलेंस, इसमें आपको ये बताना है कि बेटा ये जो थैलमस है ना वो थोड़ा कपनुमा संरचना में ऐसे मॉडिफाइड कर जाता है। ऐसे करते हैं, ये कब से मॉडिफाइड थैलमस है। ठीक है, कब से मॉडिफाइड थैलमस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे उंगली आ गया, ऐसे नीचे चला गया, और यहाँ से आपको निकल गए एंडोशन, ये कोरोला, आपको कैलिस, कैलिस आप ऐसे दे दो, यहाँ पर ऐसे कैलिस, दिस इज द कैलिस, दिस इज द कोरोला, दिस इज द एंडोशन। और ये बेटा ओवरी कहाँ चला गया? देखो इसके नीचे चला गया, इसको नाम क्या देंगे? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी को क्या सब है? एक ही है। यहाँ पर क्या करेंगे? एपिगैनस। एपिगैनस, ठीक है, इसको आप एपिगैनस बोलते हैं। ठीक है, जब की बात करेंगे ना ठीक है, यस। अब ये मत बोलो कि इसका हिंदी नहीं जानते, इससे नाशपाती। ठीक है, ये बोलिए। अब इधर आते हैं, तीसरा, थर्ड नंबर, ये देखिए यहाँ पर हल्का मॉडिफाइड होता है, एकदम से हल्का सा ऐसे। और यहाँ पर इस जगह ओवरी बैठा हुआ है, इस लाइन पर फोकस कीजिएगा, इस लाइन पर फोकस कीजिएगा। यहाँ से देखिए ऐसे करके लाइन, और यहाँ से निकल रहा है आपको क्या?
यहाँ से निकल रहा है एंगोस्टिन, यहाँ से निकल रहा है एंगोस्टिन, यहाँ से निकल रहा है डायकोटोला और यहाँ से निकल रहा है एंगोस्टिन। दिस इज द कैनिक, दिस इज द कोरोला, दिस इज द एंगोस्टिन, मैग्नीशियम। तो जरा आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें आधा इसके पैनल से देखिए, आधा सुपीरियर होगी, हाफ सुपीरियर होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखिए आप। अच्छा, ये सब जो देंगे आपको ना पेरीगाइनस, यहाँ पर लिख देंगे पेरीगाइनस, तो पेरीगाइनस को आप ऐसे लिख दो, पेरीगाइनस हो गया पेरीगाइनस। अब मेरा ये कहना है कि आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें एग्जाम्पल का हम खत्म। आज का क्लास बेटा यही तक। यहाँ पर ग्रामर में थोड़ा सा और रह गया, अभी थोड़ा पढ़ते जाओ, इसमें अभी चीज़ें हैं थोड़ा सा करते जाओ, लेक्चर वाइज करके हम आपको वीडियो डाल रहे हैं, पढ़ते जाओ। बस आपको ध्यान रखना है कि अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।